हेलो स्टूडेंट्स, सांख्यिकी में आज हमारा टॉपिक फिर इंडेक्स नंबर या सूचकांक या निर्देशांक है। पिछले वीडियो में हमने भारित सूचकांक ज्ञात करने की जो विभिन्न विधियां हैं, विभिन्न विद्वानों ने जो सूत्र दिए हैं उनको समझा था। आज हम उसी का एप्लीकेशन देख रहे हैं। एक सवाल में उसकी कंपटीशन करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये कैलकुलेट किए जाते हैं। सवाल आपके सामने है, आर्टिकल्स दिए हुए हैं यहाँ पर ए बी सी डी। यहाँ पर इस कॉलम में कुछ भी लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 2 3 4 हो या यहाँ पर अपराध के आंकड़े हो, यानी कि कार थेफ्ट, रॉबरी, साइकिल थेफ्ट, थेफ्ट बाय सर्वेंट, इस प्रकार के कोई कुछ भी लिखा हुआ हो, इस कॉलम का हमारे सवाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुल मिला के बात यह है कि अलग अलग वस्तुएं यहाँ पर हैं और इनके प्राइस कॉलम वाइज वगैरह दिए हुए हैं, है ना। वस्तुएं रो वाइज और प्राइस एंड क्वांटिटी कॉलम वाइज है, इसको आप याद रखें। फिर 2 वर्ष दे रखें, 2011 और 2021। याद कीजिए कि हमेशा पहला वाला जो वर्ष होता है वो आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर होता है, जिसका इंडेक्स हमेशा 100 होता है। इसकी कैलकुलेशन अपन नहीं करते इंडेक्स नंबर की, और अपन कैलकुलेशन किसकी करते हैं? करंट ईयर की। करंट ईयर क्या है यहाँ पे? बाद वाला वर्ष 2021। या प्रश्न में स्पष्ट किया हुआ हो तो ठीक है, और नहीं तो इस प्रकार से आप बेस और करंट ईयर, आधार और प्रस्तुत वर्ष या चालू वर्ष, इस प्रकार से मानेंगे। फिर यहाँ पर ये लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं सांख्यिकी में जो ये वैल्यूज संख्या है उसके ऊपर की जो लाइन होती है ना, इसको अगर आपने ढंग से समझ लिया या इसमें जो सिंबल हैं, सिंबल के तरीके से सही तरीके से लिखना आ गया, तो समझ लें कि 80% 90% प्रॉब्लम आपकी वैसे ही सॉल्व होगी, क्योंकि उसके बाद में केवल कैलकुलेशन मात्र है, सूत्रों में उसका स्थापना और कैलकुलेशन बाकी रह जाती है। तो इस लाइन को बड़ा ध्यान से फोकस करके समझिए हमेशा। यहाँ पे बेस ईयर यहाँ लिखा हुआ है, प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले वीडियो में हमने समझा है बेस के लिए सिंबल क्या लगता है, नंबर क्या लगता है, 0। और ये चूंकि प्राइस था तो ये क्या चीज हो गई, P0 आपको प्रश्न में दे रखा है। ऐसे एक्सपेंडिचर, यहाँ पर एक्सपेंडिचर है, टोटल वैल्यू है या वैल्यू है, ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये P और Q का गुणनफल है। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, एंड बिकॉज इट इज रिटन अंडर बेस ईयर, सो इट इज P0 मल्टीप्लाइड बाई Q0। तो एक्सपेंडिचर की जगह पर अब क्या आ गया, P0 Q0, क्योंकि ये बेस ईयर का है। फिर करंट ईयर के कॉलम चालू हो गए, ये दोनों कॉलम करंट ईयर के हैं। लिखा हुआ है प्राइस, प्राइस के लिए क्या सिंबल होता है, P, और करंट ईयर के लिए क्या सिंबल होता है, 1। ये नंबर इसके साथ में लगा दें। ऐसे ये क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर नहीं है इस बार, क्वांटिटी है। क्वांटिटी के लिए क्या सिंबल लगा है, स्मॉल q, और करंट के लिए क्या लगा है, 1। तो ये 4 चीजें आपको दे रखी हैं। मैंने पिछले वीडियो में कहा 4 प्रश्न में होती हैं, 4 हमें कैलकुलेट करनी है। मैंने पहले ही 4 कॉलम बना रखे कि 4 तो हमें बनाने हैं। यहां पर देखिए सूत्र फिशर का अगर अपन लगाएंगे तो P1 Q0, इन दोनों का प्रोडक्ट और फिर उसका योगफल चाहिएगा। ऐसे इन दोनों का प्रोडक्ट और इसका योगफल चाहिएगा। तो ये 4 चीजें चाहिए, उसमें से एक दे रखी है P0 Q0। इसका अगर अपन योग कर लें तो ये P0 Q0, इसका योग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1040। बाकी की 3 अभी भी अपने को निकालनी है, और उसके लिए सबसे पहले आपको अगर कोई डबल प्रश्न में दे रखा है, इसको मैं बोलता हूं डबल, इसको बोलता हूं मैं सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये डबल, तो पहले उससे एक और अतिरिक्त सिंगल निकाल लीजिए। आपको Q0 नहीं दे रखा है, कैसे निकलेगा, P0 Q0 में भाग दे देंगे P0 का, तो क्या आ जाएगा, Q0। 300 में 6 का भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा 50। ऐसे ही दूसरी कैलकुलेशन 100, फिर इसमें इसका भाग दे देंगे तो 60, और इसमें इसका भाग दे देंगे तो 30। सिंगल आ गया। अब Q0 से क्या निकाल सकते हैं, P1 Q0, P1 Q0, ये है P1 Q0, यहां पर है। P1 को P1 यहां पर है और Q0 यहां पर है, ये रहा। इन दोनों को गुणा कीजिए, यानी कि 9 को 50 से गुणा कीजिए, इस 9 को इस 50 से, तो ये 450। ऐसे ये 300,
ऐसे ही ये 360 और ये 420। तो अगर इसका प्रयोग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1530। ये हो गया समेशन P1 Q0, ये वाला वैल्यू आ गया है ना, ये पहले से ही दे रखा। अब अपने को चाहिए P1 Q1। P1 देखिए कहां पर है, ये रहा, और Q1 कहां है, यहाँ है। तो इन दोनों कॉलम की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 9 मल्टीप्लाइड बाई 55 495। ऐसे ही 3 को 125 से तो 375, फिर 6 को 65 से करेंगे तो 390, और 14 को 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा 350, और इसका योग करेंगे तो ये हो जाएगा 1610। ये क्या चीज हो गई, समेशन P1 Q1, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से अब अपने को चाहिए क्या, P0 Q1। तो P0 देखिए कहां है, ये रहा, और Q1 कहां है, यहां। तो इन दोनों को गुणा कीजिए, इन दोनों को, ये वैल्यूज को, 6 को 55 से गुणा कीजिए 330, और P1 P0 Q1 ये यहां से यहां, तो 125 को 2 से गुणा करेंगे तो 250, फिर 65 को 4 से गुणा करेंगे 130, 260 हो गया ये, और इसी प्रकार से ये हो गया 250, और अगर आप योग करेंगे तो 1090। दिस इज समेशन P0 Q1। तो इस प्रकार से 4 सिंगल और 4 डबल होते हैं। अगर प्रश्न में आपको डबल वैल्यूज यानी इस तरीके से दे रखें तो सिंगल निकाल लीजिए, और कुल मिला के ये चारों चीजें इसी सीक्वेंस में कोशिश कीजिए, इसी सीक्वेंस से आप 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से कंप्यूट कर लें। अब अपन कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो यहां पे वैल्यू रखिए, इसमें वैल्यू क्रमशः फिशर का आदर्श सूचकांक आदर्श इसलिए है कि ये तत्व और समय उत्क्राम्यता परीक्षण को संतुष्ट करता है। अपन और देखते हैं। अभी पहले ये वैल्यू रखिए, P1 Q0 का मतलब 1530, और P0 Q0 का मतलब 1040, P1 Q1 का मतलब वहां से लेके आइए 1610, और P0 Q1 का मतलब है 1090। इसको रूट के बाद में ये 100। इस प्रकार से मैं यहां से ये पोर्शन हटा रहा हूं क्योंकि इसकी आवश्यकता अपने को नहीं है, केवल एक योग चाहिएगा ये वाला। तो इसकी कैलकुलेशन अगर अपन आगे देखें तो रूट के अंदर भाग दे लीजिए, ये ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि पहले गुणा करें भाग दे लें, ये अपने को आगे भी हेल्पफुल रहेगा। 1.4712, और जब 1610 में 1090 का भाग देंगे तो इट विल कम टू 1.4771, और आफ्टर दिस रूट मल्टीप्लाइड बाय 100। अगली स्टेप में क्या करें, इन दोनों को गुणा कर लें। दिस वैल्यू इज 2.1713 मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर क्या करें, इसका रूट ले लें कैलकुलेटर से, इसका अंडर रूट कैलकुलेट कर लें, 1.4741। ध्यान ये रखें यहाँ पर कि जब आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, भाग दे रहे हैं, तो नॉर्मली अपन 2 डिजिट में देते हैं, परंतु आप यहाँ पे 4 डिजिट रखिए, जरूरी है। 4 डिजिट रखिए, 4 हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब 100 से गुणा करेंगे तो 147.41 2 डिजिट रह जाएंगी, तो इसलिए 4 डिजिट रखिए। इंडेक्स नंबर में डेसिमल के बाद में कैलकुलेशन में 4 डिजिट रखिए। तो ये इंडेक्स नंबर आ गया, कौन से वर्ष का, बाद वाले वर्ष का, यानी 2021 का सूचकांक। 2011 का कोई पूछे तो कितना होगा, क्योंकि वो आधार वर्ष है इसलिए सूचकांक 100 हो जाएगा उसका, है ना। तो आधार वर्ष के आधार पर प्रचलित वर्ष में सूचकांक 147.41, इसमें से 100 को मैं घटा रहा हूं, इसलिए 11 के आधार पर 2021 में वृद्धि कितनी हुई कुल मिला के इन चारों चीजों के मूल्यों में 47.41% की वृद्धि हुई है ना। 11 की तुलना में 21 में वृद्धि कितनी, 100 कम कीजिए, इसमें से बेस ईयर का सूचकांक कम कीजिए तो बचेगा कितना, 47.41 की वृद्धि हुई है। सूचकांक कितना है, तो 100 प्लस 47.41 तो 147.4। इस प्रकार से इसको अपन बोलते हैं।
अब बात करते हैं कि फिशर का सूचकांक आदर्श सूचकांक कहा जाता है क्योंकि कुल मिला के 4 परीक्षण होते हैं। इकाई परीक्षण, समय परीक्षण, तत्व परीक्षण और चक्रीय परीक्षण, ये 3 को संतुष्ट करता है। सारे सूत्र पहले को तो करते ही हैं सिवाय सरल समूही रीति के। इकाई का मतलब क्या होता है कि जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनके माप का प्रभाव नहीं आना चाहिए सूचकांक और सूत्र के ऊपर, तो बाकी सारे सूत्र इकाई को तो संतुष्ट करते ही हैं इंक्लूडिंग फिशर। केवल सरल समूही रीति इसको संतुष्ट नहीं करती। और उसके अलावा जो है ना समय उत्क्रमणिता परीक्षण और तत्व उत्क्रमणिता परीक्षण, टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, केवल फिशर और कैलिस के जो सूत्र हैं केवल वही इसको संतुष्ट करते हैं, बाकी संतुष्ट नहीं करते। इसलिए फिशर के सूत्र को हम आदर्श सूत्र कहते हैं। कैली को इसलिए नहीं कहते कि उसमें जो क्यू होता है, क्वांटिटी है, उसको स्थिर मान लिया जाता है, चाहे वो प्रस्तुत वर्ष की क्वांटिटी लेकर, चाहे वो आधार वर्ष की क्वांटिटी लेके, चाहे वो औसत क्वांटिटी लेके। सामान्यतः औसत क्वांटिटी क्यू का उपयोग हम उस सूत्र में करते हैं, परंतु चूंकि उसको स्थिर मान लेते हैं इसलिए उसको आदर्श नहीं और फिशर को आदर्श सूचकांक कहा जाता है। क्या है ये परीक्षण कर रहे हैं, देखिए ये लिखा हुआ है कि अगर 0 आधार वर्ष के आधार पर एक प्रस्तुत वर्ष का प्राइस इंडेक्स नंबर अगर कैलकुलेट करें और उसको गुणा कर दें एक आधार वर्ष के आधार पर 0 प्रस्तुत वर्ष का प्राइस इंडेक्स नंबर, यानी कि कल के आधार पर आज का सूचकांक ये रहा और आज के आधार पे बीते हुए कल का सूचकांक ये रहा, दोनों को अगर गुणा कर दें तो वो क्या आना चाहिए 1। तो ये इसको संतुष्ट करता है। ये वैल्यू मुझे चाहिएगी, मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं और यहां से हटा देता हूं, ये हम याद रख लेंगे 1040। तो इसका सूत्र है, ये तो सूत्र यही वाला हो गया सेम, और इसका सूत्र क्या है तो याद कीजिए, प्रस्तुत वर्ष के आधार पे आधार वर्ष का सूचकांक निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको ये इधर और ये इधर लिखना है और ऐसे ही ये इधर और ये इधर लिखना है, इंटरचेंज करना है। ये इधर ये आ गया और ये इधर आ गया, ऐसे ये नीचे आ गया और ये ऊपर आ गया, तो ये सूत्र बन गया। इसमें अगर अपन वैल्यू लिखेंगे तो ये 1530 डिवाइडेड बाई 1040 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, यहां से देख के कर रहा हूं फिलहाल तो मैं 16101090, ये हो गया पहला पोर्शन, ये वाला। दूसरा पोर्शन अंडर रूट बाद में देखते हैं, पहले ये लगा लेते हैं 1090 और फिर ये हो जाएगा 1610, फिर 1040 और 1530। अब आप इसको चाहे तो एक रूट में रख लें, चाहे 2 रूट में रख लें, गुणा कर रहे हैं तो इसको एक रूट में रखें और हो क्या रहा है ध्यान से देखिए, तो ये कैंसिल हो रहे हैं, सब आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो बचेगा क्या √1 और इसको √1 को क्या कहते हैं 1। तो इट सेटिस्फाइज फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर फार्मूला सेटिस्फाइज द टाइम रिवर्सल टेस्ट बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ द टू कम्स टू 1, एक आ जाता है। ऐसे ही तत्व उत्क्रमणिता परीक्षण देखें तो प्राइस इंडेक्स नंबर को क्वांटिटी इंडेक्स नंबर से गुणा करें, है ना, तो वो क्या आना चाहिए समेशन P1Q1। समेशन P1Q1 क्या है प्रस्तुत वर्ष का कुल व्यय और समेशन P0Q0 क्या है आधार वर्ष का कुल व्यय। इस अनुपात में ये आ जाना चाहिए। अच्छा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का सूत्र हमने कैसे कैलकुलेट करना सीखा था, या तो P के फार्मूले में P और Q के नंबर इंटरचेंज कर दो, ये 0 इधर और ये 1 इधर सभी जगह पे, और या फिर P और Q को इंटरचेंज कर दो, नंबर वहीं पर रहने दो स्थिर, यानी कि Q पहले लिख लो और P बाद में, तो ये क्या पड़ा जाएगा Q1 P0। पर तीसरा तरीका ये रहा कि जैसे अभी अपन ने यहाँ पे देखा था कि ये आपस में दोनों चीजें इंटरचेंज हो रही है, यहाँ पर केवल एक इंटरचेंज कीजिए, ये वाला देखिए, ये इधर आ गया और ये नीचे आ गया और बाकी दोनों अपनी जगह पर है, तो ये हो जाएगा तत्व उत्क्रमणिता परीक्षण। इसमें मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूं, अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1090 नहीं, पहला तो पोर्शन वो का वही रहने वाला है 1530 1040
1090, ये तो हो गया पहला पोर्शन। अब दूसरे पोर्शन इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा 1090 डिवाइडेड बाई 1040 मल्टीप्लाइड बाई 1610 डिवाइडेड बाई 1530 अंडर रूट कर ले इसका। तो ध्यान से देखिए, तो ये वैल्यू कट गई और ये वैल्यू कट गई। अंदर क्या बचा, रूट के अंदर 1610 का होल स्क्वायर और नीचे 1040 का होल स्क्वायर। अगर आप रूट हटाएंगे तो ये क्या बचेगा 1610 और यहाँ क्या बचेगा 1040। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेटर का उपयोग भी नहीं करना। दिस इज, ये क्या है 1610, देखिए क्या ये रहा समेशन P1 Q1 और 1040 क्या है जो मैंने यहां से मिटाया था समेशन P0 Q0। हैंस प्रूव कि फिशर का सूचकांक फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है। तो इस प्रकार से हम ये सेटिस्फेक्शन वाले टेस्ट करते हैं। इकाई का टेस्ट नहीं करते क्योंकि वो जो भी ए बी सी डी वस्तुएं थी उनकी जो भी इकाइयां थी मापन की, किलोग्राम या मीटर या वगैरह वगैरह, तो उसका प्रभाव सूत्र पे नहीं पड़ रहा है, आंसर्स पे, कैलकुलेशंस पे नहीं आ रहा है ना। और चक्रीय उत्क्रामिता परीक्षण को कोई भी सूत्र संतुष्ट नहीं करता। तो ये फिशर आगे हम देखते हैं, मैं ये हटा देता हूं दोनों, समय और तत्वोत्क्रामिता परीक्षण। लास्ट पेयर की बात कर लें। लास्ट पेयर क्या होता है, पहला पोर्शन। लास्ट पेयर का सूचकांक एल से भी डिनोट करते हैं इसको। P01 0 आधार वर्ष के आधार पर एक प्रचलित वर्ष का मूल्य सूचकांक P समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 into 100। ध्यान रखें फिशर के अलावा किसी में अंडर रूट का सिंबल नहीं है। यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे तो 1530 और 1040 यहां से ले रहा हूं मैं, फिशर बेस है हमारा। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कैलकुलेशन आएगी यहां से 1.4712 into 100 और करेंगे सॉल्व तो 147.12 ये लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर आ गया। ठीक ऐसे ही अगर हम पाश्चे की बात करेंगे तो पाश्चे क्या है, फिशर का दूसरा भाग है ना। पाश्चे भी लिखते हैं, पाश्चे भी लिखते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इसको लिखा जाता है। इसका सूत्र P4 पाश्चे, P01 प्राइस इंडेक्स नंबर on the basis of zero base year for the current year, that is 1। ये सेकंड पोर्शन, ये वाला, ये पाश्चे समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 into 100। वैल्यू पुट कीजिए इसमें 1610, यहीं से ले रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से, क्योंकि यही तरीका सबसे आसान होगा याद रखने के लिए। और इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो ये वाला यहां पर आएगा 1.4771 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो पाश्चे इंडेक्स नंबर इज 147.71। तो इस प्रकार से ये तीन बेसिक जो वेटेड इंडेक्स नंबर है वो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में भी हैं दो, उसको भी ले लेते हैं अपन। मैंने फिशर को नहीं मिटाना है क्योंकि फिशर को बेस बना के अपन बाकी सब समझते हैं। डॉर्बिश एंड बाउले, अगर ये चौथे नंबर पे ले, डॉर्बिश व्यक्ति का नाम है एंड बाउले तो इसका सूत्र इंडेक्स नंबर का होता है P01 इज ये लास्ट पे और पाश्चे का औसत है L प्लस P बाई 2, जो अंतर संबंध है आपस में वो ये हैं। फिलहाल तो मैं यही लिख रहा हूं समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0। अभी भी ये पोर्शन मैंने लिया, देखिए प्लस लगाना है यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है। समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q1 और इसका औसत करना है, फिर 100 से गुना यहाँ पे लिखना है। ये सूत्र लिखने का तरीका आप जान रखिए, प्लस यहाँ पे लगेगा बाई 2 इन लाइन यहाँ से यहाँ तक, फिर 200 यहाँ पर।
ये वैल्यूज वापस रखिए 1530 अपॉन 1040 प्लस 1610 1090, इसका औसत करना है, 100 से गुणा करना है। इन दोनों को जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू वापस आ जाएगी 1.4712। इसीलिए फिशर को मैं कहता हूं सबसे पहले कर लीजिए, बाकी सब उसी में से कैलकुलेशन को लेते आइए बाई 2 into 100। इन दोनों को जब अपन जोड़ेंगे तो 2.9481 बाई 2, इसमें जब अपन मल्टीप्लाइड बाई 100 और इसमें जब अपन भाग देंगे तो 1.47415 into 100, so answer is 147.41 approximately 42 है ना, 5 को हटा रहे हैं approximately 42। तो डॉर्बिश बाउले इस तरीके से कंप्यूट किया जाता है। तो डॉर्बिश बाउले के बाद में एक और ले लेते हैं अपन मार्शल एजवर्थ। मार्शल एजवर्थ का सूत्र क्या है, यहीं से ले रहा हूं मैं अभी भी, देखिए P01 पर लाइन इस प्रकार से, ऊपर के दोनों पोर्शन जोड़ दीजिए और नीचे के दोनों पोर्शन यहां जोड़ दीजिए, इनटू 100 कर लीजिए, यानी कि समेशन P1Q0 समेशन P1Q1 इन दोनों को जोड़ना है, समेशन P0Q0 समेशन P0Q1। वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पर 1530। कैलकुलेशन का तरीका ये रहेगा, ऊपर को पहले जोड़ेंगे 1610, इसके साथ में ऐड होगा 1040 और 1090 को ऐड करेंगे और फिर 100 से गुणा करेंगे भाग देने के उपरांत। ऊपर की दोनों वैल्यूज को अगर अपन जोड़ लें तो ये 3140, नीचे की दोनों वैल्यू को जोड़ लें तो 2130, फिर इसको क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। आगे यहाँ पे लिख रहा हूं, इसमें इसका भाग दीजिए 3140 में 2130 का, तो 1.4742, इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 147.42। तो इस प्रकार से ये इंडेक्स नंबर मार्शल एजवर्थ का। अब बात करते हैं, एक और है वैसे कैली, पर उसको मैं यहाँ पे अभी आज नहीं ले रहा हूँ, उसको कीजिएगा आप कि कैली में क्या होता है, जो प्राइस इंडेक्स नंबर है वो क्या होता है समेशन P1Q समेशन P0Q into 100, और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होगा समेशन P0Q अपॉन समेशन P1Q into 100। अब यहाँ पे जो है ना, इसमें क्या भार को स्थिर रखने की बात कही गई है, तो यहाँ पे Q मतलब औसत भी ले सकते हैं, जैसा अपन ने पिछले वीडियो में देखा Q0 प्लस Q1/2, चाहे आधार वर्ष का मात्रा भी ले सकते हैं, प्रस्तुत वर्ष की मात्रा भी ले सकते हैं, जैसे भी प्रश्न में स्थिति कही गई हो वैसे, और कुछ नहीं कहा गया तो औसत ले लीजिए। क्या करेंगे, ये जो कॉलम है इसी में 2 कॉलम आपके एक्स्ट्रा बना लेंगे। आपको औसत निकालना है मात्रा का, Q ज्ञात करने के लिए Q0 प्लस Q1/2 कर लीजिएगा, और फिर उसको एक बार P1 से गुणा कीजिए, एक बार P0 से गुणा कीजिए, तो मूल्य सूचकांक की दोनों चीजें उसमें आ जाएंगी। वो दोनों योग यहाँ पे रखिए, कैली का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारे ध्यान बस यही रखना है कि प्रश्न में जो दे रखी है P0 Q0 अलग अलग बोल रहा हूं, P0 अलग, Q0 अलग, P1 अलग, Q1 अलग। अगर 4 सिंगल दे रखे हैं तो 4 डबल यानी कि आपस में गुणा कीजिए ऐसी चीजों को, और ऐसे कॉलम बना के उनके योग ज्ञात कर लीजिए। और अगर एक्सपेंडिचर, टोटल वैल्यू ऐसी चीज अगर प्रश्न में, टोटल सेल्स वो प्रश्न में दे रखी है, इसका मतलब डबल वाली चीज प्रश्न में दे रखी है, सिंगल आपको कंप्यूट करनी पड़ेगी। 4 + 4 8 कॉलम बनते ही हैं जब हम फिशर की बात करते हैं। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा सवाल की। धन्यवाद।